पंखाजोर परलकोट पत्रकार संघ ने विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। पंखाजोर तहसील कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी। विद्युत वितरण कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ पत्रकार द्वारा खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके चलते बदले की भावना से ठेकेदार द्वारा पत्रकारों को झूठे प्रकरण बनाकर थाने में शिकायत कर फंसाने की जा रही है कोशिश। तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारी हटाने की कर रहे हैं मांग। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए मेघा तिवारी की खास रिपोर्ट। ईद की बात करते हैं, वहीं पे जो पत्रकार है वो भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, पत्रकारों पर दबाव बनाया जा रहा है विभाग द्वारा। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना परलकोट क्षेत्र में ये है कि यहाँ प्रगतिशील किसान उन्नत खेती करते हैं और चूंकि बिजली की आवश्यकता नितांत इनको जरूरी होती है और बिजली विभाग जो है ट्रांसफार्मर देने के नाम पे किसानों का शोषण करता है। जैसे हम आपको ये कहना चाहेंगे, किसान जब उसकी फसल तैयार होने को होती है, बिजली का ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो किल्लत बताई जाती है ट्रांसफार्मर की और उसके लिए पैसे की मांग की जाती है। किसान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है। बिजली विभाग के लोगों को जब इस बात की जानकारी दी जाती है तो उनको लगता है कि हमारी पोल खुल रही है और वो इस बारे में जो पत्रकार अगर कोई खबर बनाता है तो वैमनस्यता के चलते पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाने की बात करते हैं, जबकि खुद पूरी तरह से इसमें लिप्त है वो। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि भ्रष्टाचार का उजागर करना काम पत्रकार का होता है, उसके बाद उस पर दबाव बनाते हैं विभाग द्वारा, इस पर शासन किस प्रकार चल रहा है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पत्रकार का काम है मूलभूत सुविधाओं के अलावा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को उठाना और निश्चित रूप से परलकोट के पत्रकार इस काम को अपनी बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। बिजली विभाग का ये कार्यक्रम एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचार करते हैं और ये नहीं चाहते कि इस तरह की बात जो है वो आम आदमी के जहन में आए या बात खुले। सरकार के मामले तक ये बात पहुंची है, सरकार के संज्ञान में है, स्थानीय विधायक जी। आखिर पत्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? देखिए, बिल्कुल ये सरकार इस मामले में हालांकि शुरू से ही बात कर रही है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा का कानून बनाया जाएगा, इनके हित की बात की जाएगी, लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि परलकोट के पत्रकार जान जोखिम में डालकर दूरस्थ इलाकों में जाके खबरों का संकलन करते हैं और अधिकारी इस दूरस्थ इलाके का फायदा उठा के पत्रकारों पर ही दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है और सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। आगे की क्या रहेगी आप लोगों की रणनीति? देखिए, आज हम लोगों ने पत्रकार एक जिम्मेदार आदमी होता है और हम लोगों ने अपनी बात एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताई थी कि हम यहाँ एक दिवसीय धरना देंगे। इसके बावजूद भी अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती, देखिए सबसे बड़ी बात, बिजली विभाग के दफ्तर में उसके आसपास 5 एकड़ की ज़मीन खाली पड़ी है और बिजली विभाग एक ठेकेदार के घर में दर्जनों ट्रांसफार्मर रखता है। तो ये कम दिमाग के लोगों को भी ये बात समझ में आएगी कि किस तरह से एक निजी ठेकेदार के घर में, और यही बात पत्रकार उजागर कर रहा है तो बिजली विभाग के अधिकारियों को नागवार गुजर रही है। देखिए, हमारी रणनीति है, प्रदेश के पत्रकारों के भी फ़ोन आ रहे हैं, जिले से भी पत्रकार साथियों के फ़ोन आ रहे हैं। अगर इस मामले में सरकार या विभाग के उच्च अधिकारी गंभीर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम इस मामले में कड़ा कदम उठाने की बात करेंगे और किसानों के हित में, क्षेत्र के हित में बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, बड़े दुखी मन से हम आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ सारे परलकोट पत्रकार संघ के लोग क्षेत्र के लोगों के लिए, जनता के लिए जनहित के समाचार उठाते हैं। अभी गर्मी का सीजन है और मक्के का फसल चारों तरफ किसानों का लगा हुआ है और आए दिन यहाँ पर खबर निकल के आती है कि यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या है, किसानों का सिंचाई का जो मोटर है नहीं चल रहा है, पानी से खेत में नहीं दे पा रहे हैं। और विभाग का अक्सर ऐसा देखा जाए कि बात सामने आ रहा है कि ट्रांसफार्मर है नहीं है, सारे बात। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना रहता है कि कुछ पैसे मांग इन लोग करते हैं विभाग द्वारा, फिर पैसे देने के बाद ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अचानक रंग पंचमी के दिन, रविवार के दिन एक खबर निकल के सामने आई जहाँ पर एक निजी ठेकेदार के घर में लगभग 20-25 ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। कुछ पत्रकार साथियों ने वहाँ कवरेज की और समाचार लगाने के बाद उक्त ठेकेदार द्वारा थाने में शिकायत दर्ज किया गया है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की गई। क्षेत्र में जबकि लगातार एक किसानों का एक आंदोलन होता है, क्षेत्र में लगातार भुट्टा जो धान खड़ी फसल नष्ट हो रही है, वोल्टेज की समस्या आ रही है, जिसमें शासन के सभी नेता उस पर हावी होते हैं, उसके बावजूद सीएससी भी इस प्रकार का कालाबाजारी करके रखी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, पत्रकार परलकोट संघ के एक अध्यक्ष, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जो कालाबाजारी की बात आप जो कर रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर लेके लगाने के लिए जो पैसे की मांग जो किया जा रहा है, इसका एक तथ्य भी सामने क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पत्रकार कवरेज करने के लिए जाते हैं तो कवरेज तो कर लेता है, लेकिन कुछ एविडेंस की वजह से ये सारे चीज़ थोड़ा सा दिक्कत आता जरूर है। पत्रकार संघ के आगे की रणनीति क्या रहेगी अभी ये लोगों को अगर सब कार्रवाई नहीं करते? पत्रकार संघ की मांग अभी ये है कि जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन अभी एक दिवसीय आज किया जा रहा है, आज अभी एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा पत्रकार संघ की ओर से
24 घंटे के अंदर अगर ये कुछ मांग जो हमारे हैं 3 मुख्य रूप से मांग है, अगर नहीं माना जाता है उसके बाद परलकोट पत्रकार संघ अनिश्चितकालीन क्या पूरे धरना प्रदेश से प्रदर्शन और भी पत्रकार करेगी। आने की संभावना है? अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अगर करना होता है परलकोट पत्रकार संघ द्वारा तो पूरे प्रदेश से अलग अलग संघ से लगातार फोन आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन यहाँ पर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग है विद्युत विभाग, जिन्होंने एक भ्रष्टाचार का पूरा कारखाना खोल रखा है। जब इस पर पत्रकारों ने खबर टेलीकास्ट किया, उन्होंने एक प्राइवेट निजी प्रॉपर्टी पे 20-20 ट्रांसफार्मर को रखा, जिस पे पत्रकारों ने नज़र दिया और उसके बाद खबर प्रकाशित की, और विद्युत विभाग ने उस पर कार्रवाई ना करते हुए पत्रकारों को टारगेट करके उनके घर में कहाँ कौन सी बत्ती जल रही है, कहाँ कौन सा जल रहा है, इतना काम अगर एक्टिव होकर क्षेत्र के किसानों के लिए करते तो किसानों को धरने में नहीं बैठना पड़ता। मैं भूपेश सरकार को यहाँ से बताना चाहूँगा कि लगातार जो शोषण यहाँ पे पत्रकारों के अहित में हो रहा है, इस पे वो ध्यान दे, अन्यथा हम लोग सड़क के आंदोलन लड़ेंगे, उनके खिलाफ ये आंदोलन रहेगी।